Now considering AB as diameter, draw a circle, ब्रैकेट में लिखिएगा as shown, and considering AC as diameter, draw another circle. Considering AC as diameter, draw another circle. Let the two circles intersect at 2 points. Let the two circles intersect at 2 points A and D. ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा as shown. ठीक है, ये सारा तो हमारा कंसिडरेशन है. हमने क्या क्या कंसिडर करा. लेट द गिवन ट्राइंगल भी ABC. गिवन ट्राइंगल को मैंने ABC मान लिया. नाउ कंसिडरिंग AB एज डायमीटर, ड्रॉ अ सर्कल एज शोन. AB को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल इस तरीके से हमने बना लिया. AC को दूसरा डायमीटर मानते हुए हमने दूसरा सर्कल ऐसे बना लिया. अब ये जो दोनों सर्कल्स हैं ये इंटरसेक्ट करना है पॉइंट A पर और पॉइंट D पर. ये समझ में आ गया होगा शायद सभी को, है ना. पॉइंट A पर और पॉइंट D पर लाई करना है ये. अब देखिएगा, टू प्रूव क्या करना है कि पॉइंट D lies on the line. Point D lies on the line BC. सर अगर फिगर में जैसे पॉइंट डी बीसी पे ना बना कोई बात नहीं, आप कहीं पर भी बना सकते हो. आप पॉइंट डी को अगर कहीं और पर बनाएंगे ना तो आपके लिए प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है कि पॉइंट डी लाइज ऑन द लाइन बीसी. मुझे ये प्रूव करना है. अब क्या करिए कि जॉइंट ईडी कंस्ट्रक्शन करेंगे. जॉइंट ईडी के ऊपर जो भी लिखा है वो गिवन में आएगा. गिवन है और जो कंडीशंस दे रखी हैं उसके हिसाब से मैंने क्या क्या एज्यूम करा है. भाई उन्होंने बोला है कि एक ट्रायंगल है तो मैंने क्या एज्यूम करा, मैंने उस ट्रायंगल को ABC मान लिया. ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बोला कि एक साइड को लेकर आपने एक सर्कल ड्रॉ करा तो उस एक साइड को मैंने AB मान लिया, दूसरी साइड को मैंने AC मान लिया. तो ये कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन थी. तो ये सारा हमने जो एज्यूम करा है, जो फिगर बनाई है उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है. उसके बाद देखिएगा, पॉइंट D लाइज ऑन द लाइन BC. मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जॉइंट AD, A और D को ज्वाइन कर दीजिए. भाई दो पॉइंट्स पर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसमें एक पॉइंट तो मुझे दे ही दिया ना कि भाई A और B को हमने डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया तो वो सर्कल A से गुजरेगा. फिर A और C को डायमीटर मानकर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया तो वो A से गुजरेगा ही गुजरेगा. तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो A है. तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ से गुजर रहा है, इस ABC के एक वर्टेक्स से A से. ठीक है, दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो D है. हमको ये D इधर नीचे भी हो सकता था, ये D ऊपर भी हो सकता था, लेकिन मुझे शो करना है कि ये BC पर ही लाई करेगा. तो कैसे करेंगे, आपने AD को ज्वाइन कर देना है. ज्वाइन AD ब्रैकेट में लिखिएगा एज शोन. ज्वाइन AD ब्रैकेट में लिखिएगा एज शोन. फिर आप ये कहेंगे कि एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल इन द सेमी सर्कल ऑफ द फर्स्ट सर्कल. इधर वाला जो सर्कल है लेफ्ट सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल. और सेमी सर्कल किसका, भाई दो सर्कल्स है ना, तो सेमी सर्कल किसका, लेफ्ट वाले सर्कल का. एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल ऑफ लेफ्ट सर्कल.
ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अभी तक हमने ये नहीं कहा है कि वो जो डी है वो इस लाइन बी सी पर लाई कर रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि ये डी कहीं और लाई करे, लेकिन ये ए डी बी जो है, ये ए डी बी तो 90 डिग्री होगा, ये तो श्योर है, ठीक है। ए डी बी तो 90 डिग्री होगा। फिर मैं कहूँगा ऑल्सो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर भी वही लिखे हैं, एंगल इन द सेमीसर्कल एंगल इन द सेमीसर्कल ऑफ राइट सर्कल, ठीक है। राइट वाले सर्कल का जो सेमीसर्कल है उसमें बनेगा, तो भाई ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। अब हम ये कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 if we add these two equations, अगर हम इन दो इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये हो गया। अब ये जो एंगल ए डी बी है बेटा, ये एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो जब दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया और दोनों एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं, ए डी बी ये भी डी पर बन रहा है, ए डी सी ये भी डी पर बन रहा है, देयरफॉर दीज टू एंगल्स are forming a linear pair. These two angles are forming a linear pair. किसी को जुकाम हो रहा है ना? अगर जुकाम हो रहा है तो तुम फैन एक नंबर कम करवा दो, तो इसलिए कह रहा हूँ। तुम्हें हो रहा है एक नंबर कम करना, बताओगे नहीं, नाक खींचने की आवाज़ आ रही है बात, लेकिन बताओगे कोई तुम्हें हो रहा है। तो भाई ध्यान रखो, सेहत का बहुत ध्यान रखो, इस टाइम बीमार नहीं पड़ता। These two angles are forming a linear pair. तो ये जो दो एंगल्स हैं ये क्या बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। therefore BDC is a straight line. Yes. Therefore BDC is a straight line. BDC is a straight line which shows that D lies on the line BC. D lies on the line BC. ये जो D है ना, ये लाइन BC पर झूठ बोलता है, ठीक है। D lies on the line BC, ठीक है, समझ गए। चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा क्या है, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स। सुन लो भाई, ABC और ADC दो राइट ट्रायंगल्स हैं। उन्होंने बोला दे आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। इन दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है वो कॉमन है, AC है हाइपोटेन्यूज, इसका ABC का और ADC का, with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equal to angle CBD. अभी देखकर क्या लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये सर्कल का तो नजर नहीं आ रहा है, तो ट्रायंगल का है। सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे?
लाइफ में आगे क्या इंपॉर्टेंट करना है उसका ज़रूरी डिस्कशन चल रहा होगा यस कि आगे मेरे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, मेरे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। नहीं, मैं तो आगे अपना एक स्टार्टअप खोलने वाला हूँ, है ना। ये हाँ बोल रहा है, इसका मतलब कुछ तो ज़रूरी चल रहा है। आई विल स्टॉप टक्कर सीधे इलॉन मस्क से है। अभी बोलो मत, बिल्कुल ज़रूरी चल रहा है कन्वर्सेशन। कि सर कंपटीशन में तो आने दो बच्चों को। इलॉन मस्क और कौन कौन है वो, जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ठीक है ना। जो भी है, गौतम अडानी गौतम अडानी, और क्या इंडियन है? अंबानी अम्बानी तो पीछे हो अडानी गया, तो सबके आगे निकल गया अभी। तो पीछे रहेगा तो अडानी अडानी हाँ काफी अडानी आगे। निकला ना। चलिए जी, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। तो जरा सोचना, सोचा क्या? कहा था ना, जरा सोचना। अच्छा तो सोच लिया। ABC, तो एक तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया इस राइट ट्रायंगल का। दूसरा राइट ट्रायंगल इन्होंने बोला है वो उनको क्या लेना है, ADC, है ना। भाई ADC तो A और C तो फिक्स ही रखना है, हमको हाइपोटेन्यूज बनाना है। तो ADC कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। समझ गए। हाँ उसके बाद देखिएगा, हम बोल रहे हैं प्रूव दैट एंगल CAD, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CBD। कैसे करोगे भाई? सर भी तो 45 डिग्री हो जाएगा। सोचो सोचो सोचो। तो एक मिनट निकाल लेंगे। तो CAD is equal to CBD. CAD equals to CBD अच्छा CAD क्या इज इक्वल टू एंगल CBD। Yes. अब एक काम करते हैं, सर्कल सर्कल बनाते हैं। और सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये जो कॉमन हाइपोटेन्यूज है ना, उसका को डायमीटर नहीं आराम से डायमीटर ही मानना है। क्या हो गया, तो इसको आप डायमीटर मानते हुए सर्कल बना लो, यस ठीक है। और अब जानबूझकर जब मैं वो सर्कल बनाऊंगा तो भाई वो सर्कल फिर D से गुजरेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जब ये डायामीटर है तो फिर 90 डिग्री वाला एंगल तो सर्कल पर ही लाई करेगा। समझ गए? ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करें, कंस्ट्रक्शन draw a circle taking AC as diameter in the upper section of this figure. In the upper section of this figure, as shown. ये A तो ये एक तो सेमी सर्कल हो गया ना ये, ठीक है। अब जब इस सर्कल को कंप्लीट करूंगा तो ये सर्कल जब इधर से आएगा तो इधर भी तो एक सेमी सर्कल बन रहा है और इधर भी एक 90 डिग्री का एंगल है, तो B को टच करते हुए जाएगा। समझ गए? यस ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि क्लियरली this circle
will pass through this circle will pass through point D. पॉइंट D यहीं पर एक ब्रैकेट बनाकर लिखना बिकॉज एंगल ADC is 90 degree. Angle ADC is 90 degree. It will pass through point D. ठीक है? फिर एक और ब्रैकेट लगाकर लिखें सिंस एंगल इन द सेमी सर्कल इज द राइट एंगल. यही कहानी नीचे एक्सप्लेन करनी है. क्या कहेंगे? क्लियरली दिस सर्कल विल पास थ्रू पॉइंट D as well as point B because angle ABC is equal to 90 degree. एंगल ABC भी तो 90 डिग्री है और एंगल जब इधर एक सेमी सर्कल है, आधा सर्कल इधर बन रहा है तो बेटा आधा सर्कल तो नीचे की तरफ बनेगा ना. समझ गए? ठीक. आयुष बता दो क्लियर है कि नहीं? तो बट जरूरी तो डी से डी पे ज्वाइन हो रहा है, बी पे ज्वाइन हो तो ए और सी पे जरूरी थोड़ा ज्वाइन हो. ए और सी पर तो ज्वाइन होगा ही ना क्योंकि ए सी को तो डायमीटर लेकर चल रहा हूँ ना मैं. तो जब डायमीटर लेकर चल रहा हूँ तो ए और सी पर तो ज्वाइन होगा ही होगा. बता दो भाई आरुष. क्लियर? ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सर्कल है ये सर्कल ए बी सी डी चारों पॉइंट्स को टच कर रहा है. ठीक. सो दिस सर्कल is touching all the 4 points ABCD. That is ABCD is a cyclic quadrilateral. बताइए क्लियर है कि नहीं? यस सर. हालांकि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने लिखा है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ Yes, पर. अच्छा sir. कोई I'm बच्चा very अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला फंडा यूज करके करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है उसकी. ये तो कॉर्ड से ही हो जाएगा. सर तो फिर इसकी जरूरत क्या है ना? कॉर्ड से Sir, और chord. एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा जब चारों के चारों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो मैंने लिख दिया वहाँ पर. ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी. आप ये देखिएगा ये BC एक कॉर्ड है तो इस कॉर्ड से इस पॉइंट पर बनने वाला एंगल. ठीक है. और इसी तरह से सेम कॉर्ड से यहाँ पर बनने वाला एंगल. तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल. ठीक है. तो हम ये कहेंगे कि बिकॉज CD इज अ chord, CD is a chord, so angle CAD is equal to angle CBD. रीजन में क्या लिखेंगे? Angles in the same segment, angles in the same segment of a circle. चलिए ये प्रूव हो गया. क्लियर सभी को? हाँ. ठीक है. आयुष क्लियर है? बताइए भाई. आयुष आर्य क्लियर है दोनों को? ठीक है. अब जरा बता दीजिए अपनी चॉइस का कौन सा दूसरा चैप्टर करना है. सर कौन? ट्वेल्थ वाला सब कह रहे हैं कि हो जाएगा. इस वजह से कट कर लेंगे. प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ चैप्टर रेक्टेंगल. है. बोलो ना. चैप्टर का यही चलो दो स्टेप में करवाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है वो, चैप्टर 12 नहीं बोल रहा. हाँ, क्या देख रहा हूँ कि कौन सा क्लिक करें. अच्छा. कौन सा है? 9 नहीं आ रहा है. ठीक है. 9 कौन सा? एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स. एरियाज ऑफ क्या? Parallelogram. एरियाज ऑफ एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स. क्या पहले वो? कुछ और बोलते पहले पहले मैं तुमने क्या सुनना चाहता हूँ? सही बोल सुना. तो स्टैटिस्टिक्स तो हो गया था. सर एक ही बचा है. कौन सा है बताओ. कौन सा है? 11
क्या है लाइन वाला? कंस्ट्रक्शन अच्छा हाँ सब सरफेस एरिया वॉल्यूम भी तो है। कहाँ करा सरफेस एरिया वॉल्यूम मैंने कराया नहीं क्या? करा दिया करा करा तो दिया दिया था। सर सरफेस एरिया करा दिया सर नहीं करवाया। करा मैंने शुरू में करवा दिया था। सर आई थिंक अप्रैल या मई में करवाया था। सर मैं जब था तब करा था। सर फिर नोट्स तो था करा अच्छा था एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 देखो कर। सर फिफ्थ चैप्टर आप बता देना, रिवाइज कर लेंगे, कोई बात नहीं। वहाँ से जो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद रिवीजन करना शुरू करेंगे ना, दो करके चैप्टर्स करेंगे, फिर उनका आपका टेस्ट सर होगा। 13 के फिर नोट्स दे दूंगा। वो चैप्टर नोट्स में क्वेश्चन चलिए जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में वो बोल रहे हैं प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को इन्होंने साइक्लिक पैरेललोग्राम बोल दिया है। क्या हुआ सीधे बैठो ना। अच्छा हाँ सीधा Let ABCD be a cyclic parallelogram as shown. Let ABCD be a cyclic parallelogram as shown. तो अब इसमें होता क्या है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना भाई, क्वाड्रिलेटरल की अलग अलग टाइप्स हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब क्वाड्रिलेटरल की ही टाइप्स हैं। तो हम ये कहेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता ये है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा कि सिंस ABCD is a parallelogram, so angle A is equal to angle C is equal to x. ठीक है, यहाँ लिख दीजिए सेम एंगल B is equal to angle D is equal to y, यहाँ पर भी लिख दीजिए सेम। ठीक है, एंगल A और एंगल C इक्वल हो गए, अपोजिट एंगल्स। तो भाई ये वाला जो एंगल है इसको भी बोलो x, और ये वाले एंगल को भी x बोल दो। ये वाला एंगल जो है y, तो ये वाले को भी y बोल दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखें अपोजिट एंगल्स of a opposite angles of a cyclic quadrilateral. Opposite angles of a cyclic quadrilateral. अब एंगल ए और एंगल सी दोनों ही x के बराबर हैं, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 1 2 290 तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस इतना ही बहुत है। यहाँ तो दो एंगल आ गए ना 90 डिग्री के इक्वल। अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल भी 90 डिग्री आ जाता है तो यही कंडीशन होती है किसी पैरेललोग्राम के रेक्टेंगल होने की। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि if
any one of the angles of a parallelogram is a right angle, then it is called a rectangle. Hence ABCD is a rectangle. ये हो गया जी प्रूफ। बताइए क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद देखिएगा 11 chapter नहीं कर सकते। कौन सा वाला? 11 11th वाला कौन सा है? Construction नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन अभी रहने दीजिए क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह होंगे नहीं सबके पास, है ना? तो वो अभी रहने दीजिए। तुम्हारे पास तो है लेकिन बाकी बच्चों का क्या नहीं तो एक्सेप्शन है। है ना? बाकी बच्चों का क्या? दुनिया में तो अब जो है सर कंस्ट्रक्शन चैप्टर डिलीट है। ये बता दिया अच्छा ओके कंस्ट्रक्शन डिलीट है। सर हमें नहीं अभी देख रहा हूँ मैं, वही सिलेबस ही देख रहा हूँ। अच्छी बात है। अच्छी बात ठीक है है। तो फिर तो आपका सिलेबस कंप्लीट फिर कुछ नहीं करना। नहीं सर रिवीजन कराना है चैप्टर अरे करवा देंगे। वो तो होंगे ही, वो तो हो जाएगा, पूरा साल हो जाएगा। फिर हम चैप्टर्स डिसाइड कर लेंगे ना कौन कौन से करने हैं। जब Yep. चलिए भाई देखिए, एक तो सबसे पहला तो हमारा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है, सब फिर है पॉलिनोमियल्स, फिर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये किया था क्या? लीनियर इक्वेशन इन हाँ, टू किया था। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स ये हो गया, फिर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद में है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। हो गया। नहीं उसके बाद हाँ मैंने नहीं कराया लेकिन आप लोगों ने तो करी अच्छा, है। हाँ, दस पढ़ने फिर अगला है शांति, अगला है लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स कर लिया था। सर फिर अगला है ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स कर लिया था। क्वाड्रिलेटरल भी कर लिया, यस सर क्वाड्रिलेटरल्स। फिर अगला है सर्कल, सर्कल के बाद में आता है चैप्टर मेंसुरेशन जिसमें एरियाज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ये कर लिया हमने, हीरोन्स फार्मूला वाला चैप्टर है। यस सर फिर अगला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बाद में है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये यूनिट का नाम है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नहीं है सिलेबस में, ठीक है, सिर्फ यही है। तो मतलब और लाइन नहीं है सब कुछ हो गया है, सारा कुछ कर लिया है, बचा है रिवीजन कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ रिवीजन ही बचा है। तो आप बता दीजिए फिर सरफेस एरिया से कहेंगे, सरफेस एरिया से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन सिलेबस में है ही नहीं तो फिर इसकी कंपेयर वगैरह की कुछ जरूरत ही नहीं है, बता रहे थे कि ये है आपके पास, पूरे साल ठीक है। यस सर सब पूरे polynomials साल से यूज कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल से आप जैसे कहेंगे बताइए नहीं सर पॉलिनोमियल्स नहीं भाई, एक मिनट रुक जाओ। हाँ मैं बहुत कर रहा हूँ अरे यार कोई नहीं, कर लो अच्छे से। नहीं मैं कर लिया, सब कर लिया। देखिए करना तो सब कुछ ही है। फिर अब जो हम रिवीजन करेंगे ना, रिवीजन फिर एनसीईआरटी में से नहीं करने वाले, एनसीईआरटी तो आप करिए अपने। आरडी शर्मा। ठीक है, आरडी शर्मा से करेंगे। आरडी शर्मा के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आरडी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस की मैं फ़ोटो आपको भेज दिया करूँगा, ठीक है, वहाँ से आप कर लेना। और अब तुमने बाद में ज्वाइन करा था, तुमने बाद में, और तुमने 4 बच्चे हो गए। तो आप अपने हिसाब से मेरे को बता दो कि पहला चैप्टर कौन सा करना है, क्योंकि बाकी सारे बच्चे हमारे साथ थे शुरू से। कौन सा करें फिर? पॉलिनोमियल, सरफेस एरिया, सर 13 बोल रहे हैं कौन सा 13 कौन सा है? सरफेस एरिया सरफेस एरिया वाले कब है, एग्जाम कब है? सर दिसंबर हमारे में तो सभी के हैं। सर हमारे लास्ट पेपर चल रहा था उनमें पॉलिनोमियल हुआ है पेपर में। पेपर स्टार्ट भी नहीं हुआ था, दूसरे पेपर की डेट शीट पकड़ा साइंस का दी। पेपर चल रहा था, अच्छा अच्छा, पेपर बीच में मैम ने डेट शीट दे दी अगले पेपर की। सर 3 घंटे नया सिस्टम है, चौथा ही वही चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। नहीं अभी हमारे तो हो सर गया है। प्रॉब्लम ये है कि यूटी4 जो हमारा वाला है ना, इसमें क्वालिफाइंग है 80 मार्क्स का है। करना कौन सा है, पॉलिनोमियल या सरफेस एरिया? 80 मार्क्स को हाँ, यही है। एक काम करते हैं, पॉलिनोमियल और सरफेस एरिया दो को मानकर चलता हूँ मैं कि इनके रिवीजन की आपको ज़रूरत है ना। तो पॉलिनोमियल और सरफेस एरिया को देख लो एक बार, दोनों में ही जो एक्सरसाइज है। पॉलिनोमियल्स में 5 है, 13 में 9। रुको तो सही। पॉलिनोमियल्स कर लेते हैं 13 सब वो पॉलिनोमियल में एडिशन में बहुत चार ही है बस।
13.24 और Surface areas and volumes of कहीं से भी शुरू नहीं हुआ मेरा स्कूल तो surface areas and volumes of spheres including hemisphere and right circular cone. बस यही करना है, sphere और cone ही करना है बस. बस बस हाँ फिर तो है ही नहीं कुछ। भाई कर सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि आपको स्फीयर और कोन ही करना है बस. तो मैं बताता हूँ, सर 8.1 to question 6 चैप्टर नंबर 13 पर आइए, पेज नंबर 208 निकालो फटाफट. अभी स्टार्ट कर अरे निकाल तो चैप्टर, क्या सर आप लोगों को जल्दी बहुत रहती है, निकालो किसे. 208 दो शून्य आठ ये क्या है, सर वो क्या इसका इलाज, इसको इलाज की जरूरत है. 208 निकाल लिया. यस अब इसमें आप जो पहली वाली एक्सरसाइज है 13.1 ये काट दो, नहीं करनी, ये सिलेबस में नहीं. 13.1 के बाद में 13.2 भी काट दो. यस वो भी 13.1 13.2 ये दोनों काट दी. उसके बाद 13.3 करनी है, इसको मत काटना. 13.3 करनी है, 13.4 भी करनी है, 13.3 और 13.4 करनी है. उसके बाद आप आइए 13.5 काट दो, 5 काट दो, 13.5 नहीं करनी, 13.6 भी नहीं करनी, काट दो इसको भी. 13.6 भी हाँ नहीं करनी. सर 7 और 7 और 8 दोनों करनी है, 3 4 7 है ना. तो 4 एक्सरसाइज है इसमें, इसमें 4 एक्सरसाइज हैं. अब जरा आ जाओ पॉलिनोमियल पर. पॉलिनोमियल वाला चैप्टर सर पॉलिनोमियल निकालो तो सही चैप्टर. आफत पता नहीं किस चीज़ की रहती है. सर 2.1 हाँ रटे पड़े क्या हो गया, रटा पड़ा. एडिशन वाले क्वेश्चन दो। याद हो गया कैसे करना है तुमको एडिशन वाले क्वेश्चन दो। अब वही तो मैं करवाऊंगा. मुझे एक्चुअली करवाइए. सभी बच्चे एक एक बार एनसीईआरटी कर चुके हैं, तो आरडी शर्मा में से करना तो इम्पोर्टेंट है. तो भाई 2.1 ये भी है सिलेबस में. सिलेबस देख रहा हूँ मैं इस टाइम, नंबर सिस्टम का है. सर ये पूरा है ते लोगों तो फैक्टराइजेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल यूजिंग द फैक्टर थ्योरम. कि जब सामने वाले छोटी वाली रहता है केसरवानी, केसरवानी, कैसे केसरवानी तो है इसका फुल फॉर्म. हाँ केसरवानी. सर ये तो मुझे ये तो मुझको भी पता है। सर रोहन कभी जानने की कोशिश नहीं करी केडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है. केडब्ल्यू ग्रुप, केसरवानी ग्रुप. है सही है सही केसरी इसने बनाया ये देख नहीं, ये सरनेम होता है. केसरवानी सरनेम है किसी का, ओनर है ना. अच्छा चलने में ऐसे ही 2.2 भी है, 2.1 भी है, दोनों करनी है इसमें. तो C2 क्या करेगा क्या रे मारेगा 2.1 2.2 दोनों करनी है. 2.3 मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फैक्टर्स, मल्टीपल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. 2.3 भी करनी है, फैक्टराइजेशन. हाँ जी, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th भी करनी है, 5th भी करनी है. भाई सारा ही करना है इसमें. तो फोर्थ का जो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें डॉक्टर आइस वो वाला हार्ड क्वेश्चन है तो टाइम टेकिंग है कौन सा हाँ क्यूबिक वाला. कौन सा फर्स्ट क्यूबिक वाला. सेकंड कौन तो वो सा जल्दी इसमें नहीं, हाँ, इसमें वो स्पेशली जल्दी- मेंशन कर रखा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है सिलेबस में, करना है. अरे ये आसान है भाई ज्यादा टाइम एक पेज सर पॉलिनोमियल्स का रिवीजन अच्छे से फिर करा तो पूरे अच्छे डिवाइड से करा करता देंगे. है एक काम करते हैं, डिवाइड करने की सुनिए. जरूरत नहीं पड़ती तो फिर ना सरफेस एरिया में हमारे पास 4 एक्सरसाइज है, इसमें 5 है. पॉलिनोमियल थोड़ा लंबा भी है, हम पहले सरफेस एरिया करें. अरे सरफेस एरिया वॉल्यूम, उसमें 4 ही एक्सरसाइज है, टोटल 8 नहीं करनी है, 4 करनी है. आप याद रखना कि उसमें जो कटा है वो पोर्शन कौन सा है. एक तो क्यूबॉइड वाला, 347 एक तो क्यूबॉइड और एक सिलेंडर, वो नहीं करना है. हेमीस्फीयर और कोन करना है, बस ये करना है. आज इतना ही कर लीजिए, कल का मैं ऑफ रखूंगा. और आपकी क्लास नेक्स्ट जो है वो संडे को होगी, परसों होगी, सेम टाइम शाम को 7 बजे. ठीक है. क्या है तुम्हें? लगता है मतलब